नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है कोडिंग कक्षा में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक नोड रिमूव करने के दो तरीके बताए थे, जो कि फर्स्ट से और लास्ट से नोड रिमूव कर। इस वीडियो में मैं आपको जो तीसरा तरीका है मिडिल से नोड रिमूव करने का, अदर देन फर्स्ट एंड लास्ट, वो मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम नेटबीन्स पे, यहाँ पे हमारा पुराना कोड रखा है। यहाँ पे ये जो हमारी लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की थी, insert first method, insert middle method, insert last method, remove first, remove last, और यहाँ पे ये print वाली मेथड। यहाँ पे हम remove last के पहले और remove first के बाद, तो यहाँ पे हम अपनी मेथड ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक, ताकि बाहर से एक्सेसिबल हो, void, then remove middle। ये रिमूव मिडल एक पर्टिकुलर इंडेक्स लेगी जहाँ से आपको डेटा रिमूव करना है, क्योंकि ऐसे ही हम रैंडमली किसी भी डेटा को मिडल से रिमूव नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो डेटा हमें रिमूव करना है, पर्टिकुलर डेटा, उस नोड को ये रिमूव करेगा। तो उसके लिए ये इनपुट लेगा एक इंडेक्सिंग, तो उसको हम पोजीशन बोल देंगे। पोजीशन, ये पोजीशन जो इनपुट लेगा उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा। तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि एक नोड रिमूव करने के लिए हमको ध्यान में रखने चाहिए। तो वो है कि जो हम रिमूव करने वाले जो पोजीशन है, वो पोजीशन ऐसी भी हो सकती है कि पोजीशन नेगेटिव हो। इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट, वो n तक जा सकती है, लेकिन इंडेक्सिंग नेगेटिव, अगर जैसे कोई नेगेटिव नंबर इनपुट दे दे तो उसके हिसाब से हमको फिर वो एरर हैंडल करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हम कुछ हैंडल करेंगे। देन अगर जैसे पोजीशन हमारी लिस्ट की लेंथ से ज़्यादा आ गई तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। फिर बाकी जो थर्ड कंडीशन है कि अगर जैसे पोजीशन 0 आई तो हमें हेड रिमूव करना पड़ेगा। मतलब हेड, क्योंकि एक मिडिल एलिमेंट नहीं है, मिडिल नोड नहीं है, क्योंकि हेड के आगे कोई पॉइंटर नहीं है। हेड के बाद एक नोड है, एक हेड खुद नोड है। तो हेड को रिमूव करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये जो इसकी हमारी फर्स्ट मेथड है, रिमूव फर्स्ट, उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें पता चलेगा हेड को रिमूव करना है, तो दैट मीन्स क्लियर है कि वो हेड फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट नोड को ही रिमूव करना है। देन हेड नल भी हो सकता है ये हमारी लिंक्ड लिस्ट, इसकी हेड नल हो, एक भी नोड ना हो, और फिर भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है यूज़र कि मिडिल डेटा रिमूव करे, तो उस कंडीशन में हम इसको हैंडल करेंगे। तो इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम कोड करना शुरू करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, पहले उसको हैंडल करते हैं। कि पहले तो चेक करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी लिस्ट की हेड है वो नल तो नहीं है। तो इफ हेड डबल इक्वल्स टू नल, देन ये एक आउटपुट दे जो कि हमारा मैसेज होगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो नोड इन द लिस्ट, देयर इज नो नोड इन द लिस्ट, और यहीं पे हम इस ऑपरेशन को टर्मिनेट कर देंगे। तो इसके लिए रिटर्न, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉइड टाइप का है। रिटर्न के कारण ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड जो हमारी कंडीशन है कि पोजीशन कैन बी नेगेटिव, तो उस कंडीशन को और हैंडल करते हैं। तो एल्स डाल के, एल्स इफ पोजीशन इज लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स ये नेगेटिव रहेगी। तो उस कंडीशन में हम फिर एक मैसेज देंगे। यहाँ पे हम मैसेज ये देते हैं कि गिवन पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पे जो पोजीशन की करंट जो वैल्यू है उसकी वो प्रिंट कर देते हैं। तो पोजीशन, ये पोजीशन प्रिंट कर दी, देन यहाँ पे भी हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। रिटर्न, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। थर्ड हमारी कंडीशन है पोजीशन कैन बी टू लार्ज। तो ये हम इटरेट करते टाइम चेक करें, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है जिससे हम चेक कर कंपेयर कर सकें कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं।
और पोजीशन क्या है, तो वो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। वो चाहे तो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दें, तो वो आने वाली वीडियो में आपको सिखा दूंगा। इस वीडियो में हम पहले ये फोर्थ पोजीशन हैंडल कर लेते हैं। फोर्थ कंडीशन, जैसे पोजीशन कैन बी 0, तो उस कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं एल्स इफ पोजीशन डबल इक्वल्स टू 0, देन हम कॉल करते हैं रिमूव फर्स्ट को। तो रिमूव फर्स्ट को कॉल करते हैं और इसके बाद ये जो रिटर्न आएगा, इसके बाद हम इसको, ये रिमूव फर्स्ट कॉल होने के बाद ये यहाँ पे हेड को रिमूव कर देगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो पोजीशन इक्वल हो सकता है 0 के, उसको भी हैंडल कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि लास्ट कंडीशन क्या है हमारी। तो पोजीशन कैन बी टू लार्ज, तो इसको हम जो हमारा इटरेट होगा लूप उसके साथ हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में अब इतनी हैंडल करने के बाद जो लास्ट कंडीशन बची वो हमें इटरेट करना है। तो उसके लिए हम एक नोड बना लेते हैं, नोड टेम्परेरी नोड बना लेते हैं इक्वल्स टू हेड, जो कि हेड को पॉइंट करेगा। देन फॉर लूप लगाते हैं, जिससे कि हमें पता चलते रहे कि हम कितने नोड पार कर चुके हैं या कितने नोड तक आ चुके हैं और पोजीशन उसके बराबर है या नहीं। तो i इक्वल्स टू 1 से चेक करते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी जो 0 है वो हेड को रिमूव कर देगा। तो 1 से यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 0th एलिमेंट तो ऑलरेडी हैंडल हो चुका है, तो फर्स्ट एलिमेंट से हैंडल करेंगे। देन यहाँ पे ये जो i लेस और इक्वल टू पोजीशन, तो पोजीशन के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। देन i प्लस प्लस। देन यहाँ पे हम करते हैं कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट। तो ये जो टेम्प का नेक्स्ट है वो बार बार टेम्प में आता जाएगा, और ये जैसे ऐसे करते करते नोड आगे टेम्प आगे वाले नोड को पॉइंट करता जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कि ये जो टेम्प, ये आई लेस देन कर देते हैं, लेस देन पोजीशन। अगर जैसे पोजीशन 1 रही तो ये फर्स्ट पोजीशन पर ही रुक जाएगा। तो हम ये जो टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प करंट में हेड रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट पर जैसे ही रुकेगा तो टेम्प का जो नेक्स्ट है, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसको हम ऐसे कर देंगे टेम्प डॉट सेट नेक्स्ट। तो हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पर, उसको हम चेंज करेंगे। तो उसको करेंगे टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट डॉट गेट नेक्स्ट। तो टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, देन फर्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड वाला। तो जो सेकंड इंडेक्सिंग पर है वो फर्स्ट पर आ जाएगा, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन एक और प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर कि अगर जैसे पोजीशन ज़्यादा बड़ी हुई, ये थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जैसे पोजीशन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हुई तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लगा देते हैं इफ टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट। टेम्प का जो नेक्स्ट है अगर इक्वल आया नल के, अगर नल के इक्वल आया दैट मीन्स वो जो हमारा जो टेम्प है वो लास्ट हो चुका है, दैट मीन्स लास्ट इंडेक्स पर आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पर आ चुके हैं, तो इसके आगे और जा नहीं सकते, पोजीशन इसकी ज़्यादा लार्ज है। तो इस कंडीशन में एक मैसेज हम दे देंगे कि ये जो पोजीशन है इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है, कुछ लार्ज है, ज़्यादा लार्ज है। तो इसके लिए एस आउट यहाँ पे गिवन पोजीशन कैन नॉट, यहाँ पे एंड गिवन पोजीशन कैन नॉट बी टू लार्ज। और यहाँ पे साथ में हम इसकी पोजीशन की वैल्यू ऐड कर देंगे, ये पोजीशन, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे टर्मिनेट, क्योंकि जैसे ही ये होगा ज़्यादा लार्ज हो जाएगी और हम नल पर आ चुके होंगे, और अगर जैसे यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे तो ये नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम, ये दोनों में से किसी एक जगह पर प्रॉब्लम करेगा। तो
तो अभी इसके साथ रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, जैसे ये लास्ट बार हमने रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट का यूज़ किया था, तो उसको हटा देते हैं। लिस्ट को एक बार प्रिंट करते हैं इनिशियली की जो लिस्ट जैसी दिखती है वैसा हमें पता चल जाए। देन उसके बाद हम लिस्ट डॉट रिमूव मिडिल, इसको 2-3 अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करके देखते हैं। लिस्ट डॉट प्रिंट, हम उन चारों कंडीशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे हेड कैन बी नल, तो यहाँ पे वो तो हम कंडीशन यहाँ पे नहीं कर सकते। देन बाकी कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव, तो नेगेटिव कर लेते हैं, एक टू लार्ज कर लेते हैं। जैसे इसको नेगेटिव कर देते हैं, -1 कर देते हैं, कोई भी नेगेटिव चलेगा। देन टू लार्ज में यहाँ पे 20। देन थर्ड है 0, तो 0 कर लेते हैं, 0 है इनिशियली, और कोई बीच का एलिमेंट जैसे थर्ड पर। रन करके देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आया। यहाँ पे जो सबसे पहले स्प्रिंट के कारण आया था आउटपुट, वो ये है जो कंप्लीट हमारी लिस्ट है, वो लिस्ट के करंट एलिमेंट्स। देन उसके बाद जैसे ये फर्स्ट कमांड चला रिमूव मिडिल जो कि -1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे ही 20 आया, ये कैन नॉट बी टू लार्ज, और उसके बाद यहाँ पे 0 के कारण ये जो फर्स्ट जिसको हेड पॉइंट कर रहा था 3, वो रिमूव हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 3, तो अगर जैसे 3 रिमूव होने के बाद हेड इसको पॉइंट करेगा तो ये 0 पर आ जाएगा, ये 1, ये 2, देन ये 3, तो इसको रिमूव होना था उसके बाद। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी रिमूव हो गया था, देन 2, तो ये दोनों हमारी जो मिडिल एलिमेंट को रिमूव करने का जो मेथड है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही। बस हम एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर जैसे हम लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग दें तो वो वहाँ पर काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए इसके बाद अगर जैसे हम 3 के बाद इतना रिमूव करने के बाद हमें 0, 1, 2, 3, तो ये थर्ड एलिमेंट है, थर्ड को रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमें इसी को फिर से करना पड़ेगा रन। तो यहाँ पे कॉपी किया और फिर इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो इनको करते हैं कॉपी, Ctrl+C। तो अब हमारे जो आंसर है वो 4 को रिमूव करके आना चाहिए, तो करते हैं रन। यहाँ पे जो हमारा यहाँ तक का बिल्कुल सही था, देन उसके बाद ये 4 रिमूव हो गया, तो हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही। और हमने जो एक्सेप्शनल केसेस थे, जो कॉर्नर केसेस थे, वो सारे हमने हैंडल कर लिए। तो इस तरीके से आप ये जो थर्ड मेथड है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद वाले बाकी जो ऑपरेशंस हैं उनके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।